थे, हंसमुख इंसान थे, जो सबसे हंसते खेलते हुए, कभी किसी पोस्ट के अकॉर्डिंगली किसी से बिहेव नहीं करते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे। स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो थोड़ा परेशानी वाला पीरियड था उनका, उस टाइम भी वावा में थोड़ा पावर हाउस में प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से उनको कुछ झेलने भी पड़े थे, प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी थी। उसके बाद भी वो बहुत हंसते खेलते थे, कभी ऐसा सुसाइडल एंड ऑल दैट नहीं सोचते थे। अभी लेटेस्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, किसी को कोल्ड ब्लडेडली आपने सुसाइड करने के लिए मजबूर किया तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी प्रताड़ना उनको दी गई होगी। अब मैं किसी को रोज बुला बुला के बेइज्जत करूं, और इस रैंक के बंदे को जिसने पूरा अपना समय, अपना जिंदगी बोर्ड के लिए दी है, वो बहुत गलत है। और आपके सहारे मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हरिकेश मीना जी को सस्पेंड करें, एटलीस्ट उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो इनिशिएट करें। सेंटर से अप्रूवल मिलनी है, हम मानते हैं, सेंटर से अप्रूवल लें और उनको सस्पेंशन दें। और यहाँ पे हिमाचल में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना राजस्थान संभाल सकते हैं, खुशी खुशी जाएं, हमें उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ऐसे साथियों की हमें मौत का दिन देखना पड़े, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं, हम बिजली बोर्ड को खुद चला सकते हैं, हम चला लेंगे। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सभी अवगत हैं कि हम आज विमल नेगी जी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम क्यों एकत्रित हुए हैं? क्योंकि वो हमारे फैमिली का हिस्सा थे और मैंने भी उनके साथ पूरा टाइम काम किया है जब मैं शिमला में था। और दूसरी बात ये है कि वो अभी 2-3 महीने पहले भी यहाँ पे आए थे, जसूर में आए थे कि अपने प्रोजेक्ट को लेके। उस दिन भी हमने काफ़ी देर बातचीत करी। आप उनका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो बीइंग एज ए चीफ इंजीनियर, वो एक साइट इंस्पेक्शन पे आए थे, वो अकेले आए थे, उनके साथ कोई जो उनका सबॉर्डिनेट स्टाफ है वो कोई नहीं आया था। आप ये देख सकते हैं कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि एक चीफ लेवल का बंदा एक साइट इंस्पेक्शन के लिए अकेले आ रहा है और वो इनपुट ले रहा है फील्ड से कि कैसे कैसे वो चीज़ें सेटअप होंगी। तो वहीं से वो पता चल जाता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर मेंटेन किया गया था बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ HPPCL। हमारी जो मूल वो है सरकार से जो रिक्वेस्ट है कि आपने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्योंकि हम भी इंजीनियर हैं, हमारा बिजली बोर्ड का जो कार्य करने का तरीका है वो जग जाहिर है। हमने अपने टेन्योर में या उससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई व्यक्ति काम के प्रेशर में आके उसकी हत्या की गई है। मतलब सुसाइड कह रहे हैं पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है। एक तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया डायरेक्टर को, बट जो इसका जो मूल वो है जहाँ से ये उपज हुई है चीज़ें, वो MD और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो दोनों IAS हैं, उनको भी सस्पेंड होना चाहिए ताकि जो इंक्वायरी है उनके लिए, विमल नेगी जी के लिए, वो फेयर एंड रिस्क हो सके, उनके इंटरवेंशन इसमें ना हो। यही उसके लिए एक तो ये है। और सेकेंड, जो लॉस उनकी फैमिली को हुआ है वो तो पूरा नहीं हो सकता, परंतु हम आज जो एकत्रित हुए हैं, हम उनको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ न केवल आज के लिए हैं परंतु रेस्ट ऑफ देयर लाइफ हम उनके साथ हैं, बिजली बोर्ड उनके साथ है। तो पता है कि हम किस निराशाजनक स्थिति से गुजर रहे हैं। ये बड़ी अचंभे की बात है कि एक व्यक्ति
एससीबी में, जहाँ या हमारे ही डिपार्टमेंट से गए हुए हमारे चीफ इंजीनियर, जहाँ हर पल हर समय हमारा स्टाफ टेंशन में, परेशानी में रहता है और रात के 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी काम कर रहे होते हैं। हमारे ऑफिसर्स के भी हमें फ़ोन आते हैं, हम उनको भी अटेंड करते हैं। सब कुछ एक हमारे लिए एक नॉर्मलाइज चीज़ हो चुकी है, हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मल ड्यूटी की तरह लेते हैं। हमारे स्टाफ शाम को 10 बजे बोलेंगे, 10 बजे भी खड़े होते हैं हमारे लड़के। बट ऐसा स्टेप लेना, एक्सीडेंट होना एक दूसरा विषय है, बट ऐसा स्टेप जो ये लिया गया है, ये कोई भी इंसान किसी को कभी भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। हमारे जो विमल लेगी जी, मैं इनसे पर्सनली कभी नहीं मिला, बट अभी पीछे आए थे, ये नूरपुर भी आए थे, मैं उस समय नहीं था यहाँ पे। परंतु मैं ये मान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि इनके ऊपर किस लेवल का प्रेशर डाला गया कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया या वो किस तरीके के सर्कमस्टांस ऐसे बनाए गए, परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न की गई कि इनको अंत में अपनी जान लेनी पड़ी। अभी ये पीछे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि ये वाकई ये एक इनका सुसाइड था या मर्डर था, क्या था। क्योंकि परिजन भी सवाल उठा रहे हैं इस मामले में। इनके भाई जो है उन्होंने भी मीडिया में स्टेटमेंट दिया है, तो बहुत चीज़ें अभी अंडर कवर है क्या हो रहा है। परंतु ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि एक चीफ लेवल के ऑफिसर, इतने बड़े रैंक के ऑफिसर, जैसे हमारे एक्शन साहब ने बताया कि वो खुद यहाँ आए, जबकि एक चीफ के अंडर कितना स्टाफ होता है। उनको प्रेशराइज किया जा रहा था पर्सनली। मैं ये ऐसे नहीं बता रहा, मैं लोगों की, मुझे पता है कि हम लोग भी, मैंने शिमला से लेके यहाँ तक काम किया, हर जगह हम रहे हैं, हमें पता है कि कई बार खुंदक में आके ना कोई ऑफिसर पर्टिकुलरली एक ऑफिसर को बोलेगा कि तेरे को जाना पड़ेगा, तुझे मर्जी का, तेरे को ही जाना तो और कोई नहीं जाएगा। ये देखना आप, कई बार होता है ऐसा, तो बड़े से अब लेकिन ये हैरानी वाली बात है कि चीफ लेवल के इंसान के साथ इस तरह का अगर बर्ताव हो रहा है तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है हमारे लिए भी। क्योंकि हमारा कोई भी, मुझे लगता है कोई भी इस चीज़ पे स्टैंड नहीं ले रहा। इनके कलीग भी होंगे, इनके साथ काम करने वाले लोग भी होंगे। और एक मैं और बात बोलता हूँ, आप लोग परेशान होंगे कहीं ना कहीं अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से या ऑफिस की प्रॉब्लम की वजह से। कोई ना कोई एक साथी अपना, एक मित्र, चाहे वो आपके परिवार वाले ही हैं, चाहे आपका कोई बहुत पुराना मित्र है, उसके साथ अपनी बात जरूर शेयर किया करें, अपनी परेशानी को शेयर करें। चुपचाप अंदर घुटने से बेटर है किसी ना किसी को बताएं, थोड़ा मन रहता है इंसान। तो ऐसे प्रकार से, और उनके परिवार की जो सबसे यही मांग है, जो भी दोषी हैं उन पर पूरी कार्रवाई की जाए और जिनकी सस्पेंशन निर्धारित करनी है उन सबको सस्पेंड किया जाए, और एफआईआर में भी जिनके नाम आने चाहिए उन सबका नाम आए। ये भेदभाव ना हो, हम भी सरकार से ये गुजारिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो रही है कि जो भी हमारे, आपने देखा होगा एचपी एससीबी में भी एक नया फंडा शुरू हो गया कि डायरेक्ट सस्पेंड करना है, बिना किसी शो कॉज के, बिना किसी चार्जशीट के। हमारे एससी लेवल के बंदे, एससी लेवल के ऑफिसर, एक्सल लेवल के ऑफिसर, एसडीओ लेवल के ऑफिसर, सबको सस्पेंड किया जा रहा है बिना किसी शो कॉज के। ये टूल बनाया जा रहा है, इसको एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। मान लो मुझे कोई बोलता है कि आप इस पे साइन कीजिए, नहीं करेंगे तो हम आपको सीधा सस्पेंड करेंगे, बिना किसी कोई गलती नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको भी इसी प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है। इनको प्रेशराइज इसी वजह से किया गया कि या तो ये इनके ऊपर चार्जशीट करेंगे या सस्पेंड करेंगे इनको, आप यहाँ साइन कीजिए, वहाँ साइन कीजिए। और ये एक नेक ईमानदार व्यक्ति थे, इनका व्यक्तित्व अलग तरीके का था, ये वहाँ नहीं संभाल नहीं पाए इस सिचुएशन को, या इस सिचुएशन को कैसे डील करना वो नहीं समझ पाए उस समय। हम ये चाहते हैं, मैं एचपीए के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लोकेश ठाकुर सर, जो शिमला में है, और हमारे जनरल सेक्रेटरी तनुज गुप्ता जी, इनको मैं ये इस यहाँ के माध्यम से ये बात बोलना चाहूँगा कि आप इस प्रक्रिया को, जो डायरेक्ट सस्पेंशन, जिसको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है सीनियर अधिकारियों द्वारा, इस प्रक्रिया को समाप्त करें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि जो दोषी है उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। उसके लिए कोई मनाही नहीं है। परंतु अगर आप बोलें कि आप डायरेक्ट सस्पेंशन को एक टूल की तरह, धमकी की तरह यूज करेंगे, तो वो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है एचपीए के लोकेश ठाकुर सर, और हमारे तनुज गुप्ता जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। बाकी हम दिल से सांत्वना रखते हैं इसकी पूरी, हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, इनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। विमल नेगी जी ने अपना जीवन त्याग करके हमारे मनों पे बहुत बड़ा बोझ पैदा कर दिया, शायद इस चीज़ से हम कभी ना उबर पाए, और हम यही कामना करते हैं कि भगवान की आत्मा को शांति दे। मैं हमारे HPPCL से चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी, जिनका बहुत दुख निधन हुआ है, उनको
श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से गुजारिश है कि इनको अपने श्री चरणों में जगह दें। मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की ताकत दें। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से ये जो कार्यक्रम चला था, बिमल नेगी जी 10 मार्च को जिन विकट परिस्थितियों में लापता हुए थे और 18 मार्च को इनका पार्थिव देह प्राप्त हुई है, ये परिस्थितियाँ बोर्ड मैनेजमेंट द्वारा ऐसी विकट परिस्थितियाँ पैदा की गई कि एक चीफ इंजीनियर लेवल का अधिकारी भी इनको सहन नहीं कर सका। आप भली भांति परिचित हैं कि अगर एक चीफ इंजीनियर ये प्रेशर को सहन नहीं कर सकता तो नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका क्या कंडीशंस होगी, हमारा काम करने का इस वक्त क्या हाल होगा, किस वर्क प्रेशर से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले एक्शन साहिबान ने भी बताया कि ये वर्क प्रेशर से इस स्टेप को नहीं उठाया इन्होंने, इनको इस तरह जलील किया गया है कि इन्होंने ये प्रेशर मतलब इस तरह लिया गया कि इसको हत्या का रूप दिया गया है, इनकी हत्या की गई है। और ये हत्या का पूरी तरह जिम्मेवार ये जो एमडी हरिकेश मीणा है, जिनको हमने बिजली बोर्ड से धक्के मार के निकाला गया था और किसी न किसी रूप में सरकार से इनको संरक्षण प्राप्त है और इनको फिर HPPCL में एमडी के पद पे नियुक्त किया गया था। हमने तो बिजली बोर्ड से जो ग्रह आया था उसको टाल दिया, लेकिन ये ग्रह हमारे चीफ इंजीनियर बिमल नेगी जी को दे गया है। तो हमारी सबसे पहले मांग तो ये होगी कि ये जो MD HPPCL के हैं इनको फौरन अभी जैसे भी पॉसिबल होगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़े, चाहे ओपोजिशन के लीडर से भी हमें मदद लेनी पड़े, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। दूसरा, आप साथियों, हम सभी को इकट्ठा होना है। अगर कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी अपने लिए आवाज उठाता है तो उसको सस्पेंड करना अधिकारियों और मैनेजमेंट के लिए एक छोटी सी बात है। इसका खमियाजा आप सभी जानते हैं कि हमारे भारद्वाज जी जो नादौन से हैं उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई थी। इसी तरह ये जो हत्याकांड हुआ है इसके लिए जो जिम्मेवार हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। मैं इस मंच से ये मांग करता हूं कि हरकेश मीणा जी को सस्पेंड किया जाए और इनकी मौत की जो जांच है वो एटलीस्ट CBI से कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। साथ में मैं ज्वाइंट फ्रंट से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप भी सभी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और हमारे जो एलम भारद्वाज जी सस्पेंड हुए, नीतीश भारद्वाज जी सस्पेंड हुए हैं, आप उनको भी बहाल करने की पूरी कोशिश करें ताकि ये मैसेज आए कि ज्वाइंट फ्रंट अधिकारी और कर्मचारी सारे एकजुट हैं और अगर किसी के साथ भी कुछ भी ऐसी अनहोनी होती है तो हम एकजुट होकर इसका पूरी तरह विरोध करेंगे।